सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी के एग्जाम्स अब खत्म हो गए होंगे या बहुत कम परसेंटेज बच्चों के एग्जाम बचे होंगे। आप में से बहुतों के तो 9th क्लास का रिजल्ट भी आ चुका होगा और 10th में चले भी गए होंगे और कुछ परसेंटेज बच्चे जो कि मैं जानता हूं जिनकी 10th क्लास की पढ़ाई भी शुरू हो गई होगी। आप सबको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा, आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने, आपके सीनियर्स ने ये तो आपको अंदाजा दे दिया होगा कि 10th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ को डिसाइड करने वाली है। कुछ हद तक ये बात सही भी है क्योंकि यही वो क्लास है जो आपको आगे स्ट्रीम दिलाने में हेल्प करेगी। मैं यहाँ पे मार्क्स वाइज बात नहीं कर रहा हूं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये वही क्लास है जो एक्चुअली में आपका प्यार जगाएगी टूवर्ड्स या तो साइंस या तो कॉमर्स या तो फिर आर्ट्स। अब साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो या आर्ट्स लेते हो, ये तो जर्नी एक अलग जर्नी है, लेकिन हम 10th क्लास की जर्नी में पढ़ाई कैसे करें। और क्योंकि 10th क्लास में पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, जिसकी वजह से यहां पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है और क्योंकि घर वालों का, रिश्तेदारों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं 10th क्लास में बच्चा घबराता है। तो क्यों ना आज ही हम पूरे साल का एक रोड मैप समझ लें। ये रोड मैप जो है, ये एक जनरल रोड मैप होने वाला है जो कि हर एक बच्चे के लिए लागू होगा। कुछ एक दो पॉइंटर्स हो सकता है यहां पे ऐसे हो जो आपके लिए थोड़ा समय वाइज वेरी करें, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंटर्स सारे के सारे आपके काम आएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 10th क्लास के लिए हम लोगों को डेली क्या स्केड्यूल रखना चाहिए, वीकली स्केड्यूल क्या रखना चाहिए, किस चीज को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, किस चीज को प्रायोरिटी कम देनी है। ऑब्वियस बात है, मैं ज्यादा वाला हिस्सा यहाँ पे साइंस के रिस्पेक्ट से करूंगा, बट मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश के लिए भी बात करूंगा, लेकिन मेजर हिस्सा मेरा साइंस को रहेगा। और हमारे पढ़ने के तरीके में क्या बदलाव आना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को 10th रोड मैप के बारे में। ठीक है जी, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर एक चीज यहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके 10th की जर्नी में। अभी तो आपके पास टाइम है, तो 20-25 मिनट आप आराम से निकाल सकते हो। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लिख भी लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं हम लोग सेट क्लियर गोल्स। देखो, लाइफ में ना आधे से ज्यादा बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनको करना क्या है, तो गोल्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहला गोल आपके जीवन में 10th क्लास के शुरू में होना चाहिए कि यार मुझे देखो अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम में। अब आप कहोगे सर ये तो सबका गोल होता है, आंसर नहीं है, सबका गोल नहीं होता है। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनका गोल है कि उनको सिर्फ पास होना है, और जेन्युइनली बताऊं जिनका गोल सिर्फ पास होना होता है ना, वो सिर्फ पास ही होते हैं। तो अपना गोल बहुत क्लियर कर लो डे फर्स्ट पे कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, कहीं पे लिख लो, जहां पे आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे मैनिफेस्ट कर लो कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए। रोज आपको वो जब दिखेगा तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, सबसे पहली बात। सेकंड, अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं और इस साल तो ऐसा बहुत हुआ बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं आपने रील्स देखी नहीं देखी, वीडियोस देखी नहीं देखी, बहुत ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ लास्ट के मैराथन्स के लिए वेट कर रहे थे यूट्यूब पे। पता नहीं वो कहीं पढ़ रहे थे या नहीं भी पढ़ रहे थे, तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि लास्ट के दिनों में मैं वन शॉट्स मैराथन देख के पास हो जाऊंगा। अब लास्ट के मैराथन देख के आप पास तो होते हो, लेकिन आपके कोर कंसेप्ट हमेशा से कमजोर रह जाते हैं। आई होप आपको पता चला हो कि मैथ्स का पेपर कई रीजन्स में 10th क्लास का बहुत घुमा फिरा के आया। तो जिन्होंने लास्ट के दिनों में पढ़ाई की थी वो फंस गए, लेकिन जिन्होंने डे वन में अपने कंसेप्ट्स पे पकड़ बनाई, कोर कंसेप्ट्स पे फोकस किया, डे वन से पढ़ाई शुरू करी, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। उनके लिए पेपर बहुत आसान था, पेपर मुश्किल नहीं आया था, घुमा फिरा के आया था। सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को देना शुरू कर दिया है, अब आप ये तो जानते हो। ऐसा हर एक सब्जेक्ट में हो रहा है। 12th क्लास के फिजिक्स के पेपर के तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। इन शॉर्ट, अगर आप अब इस मुहिम पे चले पड़े हो कि मैं बाकी सबकी तरह लास्ट के दिनों में मैराथन्स लेके, चाहे साइंस एंड फन की चाहे किसी भी और चैनल की, पास हो जाऊंगा, तो हाँ सिर्फ आप पास हो पाओगे। लेकिन आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको डे वन से अपने कोर कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा। वो कैसे देंगे मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। प्लस पूरे जर्नी है यार, ये तो डे वन से पढ़ाई शुरू करनी होगी। मैनेज योर टाइम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक दूंगा। आप हर साल सोचते हो कि मैं यार साल के शुरू से पढ़ूंगा, साल के शुरू से पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो और लास्ट में आके कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस रिड्यूस कब होता है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। जब मैं लास्ट के भी बोर्ड के एग्जाम में था तो मुझे बहुत स्ट्रेस था क्योंकि मुझे 12th को भी पढ़ाना था और 10th क्लास को भी यूट्यूब पे पढ़ाना था। लेकिन अभी एट प्रेजेंट मुझे यूट्यूब पे डालने के जो लेक्चर्स हैं, ये जो लेक्चर मैं डाल रहा हूँ, ये 3 दिन, लगभग 3 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डलेगा 3 दिन बाद। सच बोल रहा हूँ। इन शॉर्ट,
जब हमारे पास समय होता है और अगर हम पहले से काम करके रख लें तो आगे का स्ट्रेस हमारा रिड्यूस होता है। तो इसलिए अगर आप डे 1 से पढ़ाई करेंगे तो आपका आगे का स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। तो इसलिए आगे मैं बताऊंगा शॉर्ट गोल्स बनाओगे ना अभी तो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू आगे जाके 8-8 घंटे पढ़ के अपने लाइफ को स्ट्रेसफुल कर लेना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये थोड़ा सा वेरी करेगा, बट जनरल अगर बात करें तो आप लोग जब स्कूल से घर आते हो तो वो 3 बज जाते हैं ना, 8 से 3 तक स्कूल हो गया। अब इस स्कूल के भी टाइम को यूटिलाइज करना है। ये बात तो आप सच कहते हो, कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन पे लिखना आई एग्री, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो कि स्कूल में 8 से 3 बजे तक या 2 बजे तक जो भी आपके स्कूल का टाइम है उसमें सारे पीरियड्स में तो पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ कुछ पीरियड्स खाली भी जा रहे हैं आपके, कुछ पीरियड्स ऐसे भी हैं जो आपके सब्जेक्ट के नहीं है, तो वहां पे आप वेस्ट कर रहे हो, किसी और चीज में वेस्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे भी आपको स्कूल में, आप लंच ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो रिलैक्स होकर खाना खाना है, इतना भी अरे यार 10th क्लास इतनी मुश्किल नहीं है, बट आप मुश्किल बना देते हो लास्ट मोमेंट में पढ़ के, ठीक है ना, बहुत सिंपल है 10th क्लास, बस मेरी बातें मानना। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं फ्रेश फील कर रहा हूं और अभी एक पीरियड खाली है, तो स्कूल का होमवर्क ना मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इधर ही निपटा देना, ठीक है। होमवर्क जो है आपका स्कूल का जो होमवर्क है वो इधर ही निपटा देना, खत्म करना। होता है ना ऐसा कि स्कूल में होमवर्क मिलता है, मान लो 7वां पीरियड 8वां पीरियड खाली हो गया, तो यहाँ जो भी रिटर्न वर्क है ना, मेरा कहने का मतलब है जो भी आपको कहीं से टाइप टाइप कह रहा हूं, कहीं से टेप के आपको बस लिखने वाला काम होता है, सबको पता होता है, तो वो वाला यहाँ निपटा दो। स्कूल का काम स्कूल में निपटाने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि आप लोगों ने स्कूल के टीचर्स को लिया है बेटा बहुत हल्के में। मेरी बात ना बहुत सिंपल तरीके से मानना, स्कूल के टीचर की बेटा उतनी ही रिस्पेक्ट किया करो जितनी आप ट्यूशन के टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, जितनी आप यूट्यूब के टीचर्स के रिस्पेक्ट करते हो। मैंने कभी भी नहीं देखा सारे बच्चे यूट्यूब के टीचर्स की, हमारी बाकी टीचर्स की वीडियोस काट काट के डालते कि उन्होंने हमें पास करा दिया, उन्होंने हमें ये करा दिया, पर मैं देखता हूं कि स्कूल के टीचर, ठीक है मानता हूं कि 50% टीचर नहीं भी पढ़ा रहे होंगे स्कूल में, लेकिन 50% टीचर हैं ऐसे जिनके स्कूल के टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन पे कि आपके स्कूल के टीचर्स आपको और सच बताना कि वो पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो ये बात बड़ी मैटर करती है। तो मुझे पूरा यकीन है आपके स्कूल में सारे टीचर तो ऐसे नहीं होंगे जो पढ़ा नहीं रहे होंगे, कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो जेन्युइनली ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। उनके लेक्चर को बेटा ईमानदारी से देखो, उनका क्लास वर्क करो, उनके नोट्स क्लास के दौरान बनाओ, किसी भी क्लास के नोट्स आप उसी दौरान बनाओ, बाद में बनाने का टाइम वेस्ट मत करना, समझ गए। स्कूल के लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पूछो, उनसे क्वेश्चंस पूछो बेटा। आप सोचो आपको स्कूल के टीचर भी मिले हुए हैं, आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाई मिल रही है, कहीं ना कहीं आप ट्यूशन भी जा रहे हो, के बात कर रहा हूं, तो डे 1 से अपने डाउट्स क्लियर करना शुरू करो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास पूरा साल है, मैं लास्ट मोमेंट में डाउट क्लियर कर लूंगा, नहीं। स्कूल जाओ, लेक्चर लो, उस लेक्चर के दौरान आपको कुछ डाउट आ रहा है, खड़े होकर डाउट पूछो, क्लास के बाद डाउट पूछो, अगर क्लास में टीचर लेक्चर के दौरान मना करती हैं तो जो भी है मतलब, लेकिन डाउट पूछना शुरू करो बेटा, ये रिक्वेस्ट है। मान लेते हैं आप स्कूल से 3 बजे तक आ गए, स्कूल का होमवर्क स्कूल में निपटा लिया, स्कूल के लेक्चर्स को भी ढंग से अटेंड किया जो ढंग से हो रहे हैं, और आपने क्वेश्चंस भी पूछ लिए, तो बहुत अच्छी पढ़ाई तो वैसे ही हो गई। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शाम को 7 बजे तक 6 बजे तक कहीं ना कहीं ट्यूशन जा रहे होंगे, या फिर कोई पेड बैच यूट्यूब का ले रखा होगा, यूट्यूब का कह रहा हूं मतलब यूट्यूब के टीचर का कोई पेड बैच ले रखा होगा। अब अगर आपने नहीं ले रखा तो मैं बताऊंगा, बट क्योंकि 90% बच्चे कहीं ना कहीं ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पेड बैच ले रखा है, तो वो मैं आपको 4 से 6-7 बजे तक के टाइम में इग्नोर कर वो टाइम इंक्लूड कर देता हूं। अब इस टाइम के दौरान भी अगेन कॉमन सेंस की बात है कि आपको लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है। आपको जो नोट्स बनाने हैं, मेक नोट्स साइड बाय साइड, मेक नोट्स साइड बाय साइड, प्लीज बेटा ये बात ध्यान रखना, आपको नोट्स साथ साथ बनाते चलना है। आप ये गोलीबाजी मत करना कि मैं इसके नोट्स घर जाके बना लूंगा बना लूंगी, फिर आपका टाइम वहां पे भी वेस्ट हो रहा है। साथ साथ बनाते चले जाओ। अगर वो आपको पीपीटी प्रोवाइड कर ही रहे हैं जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, तो फिर तो बस ध्यान से सुनते रहो, जो आपको लग रहा है पॉइंटर्स लेते चले जाओ, बाकी तो पीपीटी मिलेगी मिलेगी। समझ गए आप। अब यहां पे डेली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अब डेली पढ़ाई स्कूल में अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, समझ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑफलाइन ट्यूशन को ज्वाइन कर लो। आपको लग रहा है ऑफलाइन ट्यूशन बहुत महंगी है, आपको लग रहा है ऑफलाइन ट्यूशन जाने में मेरा टाइम वेस्ट होगा, आपको लगता है ऑफलाइन ट्यूशन के लिए मैं नहीं बनाऊं, जो भी आपके एक्सपेक्ट है, तो कोई पेड बैच यूट्यूब का ज्वाइन कर लो। अगेन मेरा कर लो, साइंस एंड फन का कर लो, किसी भी और का पेड बैच ज्वाइन कर लो, लेकिन होना जरूरी है, बिकॉज प्रॉपर मेंटरशिप। अब अगेन मैं आया हूं तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप मेरा ही पेड बैच ज्वाइन करो, जहां पे हम रोज 4 से लगभग, अच्छा टाइम भी लगभग यही है,
10th क्लास की 4 से 6 रोज 2 घंटे की क्लास होती है एक एक सब्जेक्ट की। एक दिन छोड़ के साइंस हो रही है, मैथ्स हो रही है, तो एक दिन छोड़ के इंग्लिश हो रही है, एसएसटी हो रही है। वैसे दो बड़े सब्जेक्ट साथ में नहीं होते हैं, जैसे मान लो हम एमडब्ल्यूएफ में पढ़ते हैं मैथ्स और एसएसटी, तो टीटीएस में पढ़ते हैं हम लोग साइंस और इंग्लिश। फिर हिंदी जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। द ओनली पॉइंट इज कि डेली क्लासेस लेना बहुत जरूरी है, संडे को छोड़ के। संडे को क्या करना है बताऊंगा, लेकिन ये डेली एक आपके लाइफ में डे 1 से एक प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है। मार्क माय वर्ड्स, जो बच्चा डे 1 से लाइव क्लास लेता है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो बिलो एवरेज हो, चाहे वो अच्छा बच्चा हो, वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता है, क्योंकि वो रोज कंसेप्ट को पढ़ रहा है। उसके मार्क्स कहीं ना कहीं 10 से लेकर 15% बढ़ ही जाते हैं। फिर रात को जो आपके पास टाइम बढ़ता है, वहां पे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। मैं इतिहास गवाह है, देखो बेटा, आप अगर दुनिया के सबसे अच्छे टीचर्स में से किसी एक से भी पढ़ रहे हो ना, आप एचसी वर्मा सर से भी पढ़ रहे हो ना, अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन जी से भी पढ़ रहे हो ना, अगर आप वॉल्टर लुइन सर से भी पढ़ रहे हो ना, तो भी बेटा अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो आपको कोई पास नहीं करा सकता, आपको कोई अच्छे नंबर नहीं दिलवा सकता। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो भी आपने कई कई बच्चे सोचते हैं मैंने आज पढ़ा है तो मैं रिवाइज कल करूंगा इसको, नहीं। अगेन सबके अपने अपनी थ्योरी हो सकती है। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका यह, जो आपने आज पूरे दिन में पढ़ा है, जो भी आपने आज पूरे दिन में पढ़ा है, शाम को उसे रिवाइज करो। सर आप स्कूल का होमवर्क कब करेंगे? बेटा स्कूल का होमवर्क स्कूल में निपटाओ, कोशिश करो, प्लीज कोशिश करो, आप कर पाओगे। बीच में आधा 1 घंटा मिल रहा है, आप 6 से 7 में निपटा रहे हो, खाते खाते कुछ निपटा लो, लेकिन 7 से 9, मैं तो कहूंगा चलो ठीक है 7 से 8 होमवर्क निपटा लो अगर ज्यादा है तो, लेकिन 9 से 10, 8 से 9 और 9 से 10, ये 2 घंटा तो कुछ ना कुछ करके आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना होगा। सेल्फ स्टडी का मतलब है जो भी आपको पढ़ाया गया उसको आपको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। बेटा इस साल जीतेगा वही जो क्वेश्चंस बनाएगा, इस साल वही जीतेगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल बनाएगा, बिकॉज सवाल घूम फिर के आ रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़कर चले जाओगे, चाहे साइंस की बात हो, सिर्फ मैथ्स के एनसीईआरटी बना के चले जाओगे, सिर्फ साइंस की एसएसटी की लाइनें डेट्स रट के चले जाओगे, फंसोगे बेटा, फंसोगे। इस साल तो फंसोगे, पक्का बोल रहा हूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। और हम जब भी पेड बैच में बच्चों को पढ़ाते हैं हमेशा से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराते आ रहे हैं, और इस साल तो हमारी खुद की बुक्स लॉन्च हो रही हैं जहां पे हमारा मेजर हिस्सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ही होने वाला है। छह छह तो नहीं कहूंगा, 4.5-5 महीने लगे हैं किताब को बनाने में, जहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाला, जल्दी आने वाले बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर सवाल आपको खुद से बनाने होंगे और फिर उसके डाउट्स लेने होंगे आपको। जैसे हम लोगों ने टीम बी रखी है पूरी की पूरी पेड बैच के अंदर, जो आपके सेल्फ डाउट्स लेगी। क्लास के दौरान जो डाउट आ रहे हैं वो तो हम ले ही रहे हैं, मैं ले रहा हूं, साइंस पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उशांक सर मैथ्स पढ़ाएंगे, जो भी बाकी टीचर्स होंगे, लेकिन जो टीम बी है वो आपके वो वाले डाउट्स लेगी जो आपको घर पे सेल्फ स्टडी करते वक्त आए हैं, उसके अलग सेशंस लगा करेंगे। तो डाउट्स लेना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको यही बता दिया, और यहाँ पे ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो ये तो हुआ डेली स्केड्यूल। अब वीकली स्केड्यूल पे अगर आए कि हफ्ते का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, तो मंडे टू फ्राइडे आपको किस चीज पे ध्यान देना है? आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि आपका आ गया मैथ्स, आ गया साइंस, आ गया इंग्लिश। मैं चाहूंगा कि इंग्लिश की बजाय आप यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसा होने लग गया है कि जो एसएसटी है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आने लग गई है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब आपको कोर सब्जेक्ट में एसएसटी डालना होगा। इंग्लिश मुझे लगता है कोर सब्जेक्ट में नहीं डालोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर बहुत मुश्किल से, इंग्लिश की कुछ पोएम्स हैं, पोएम्स जो काफी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, तो उन पे आप ज्यादा समय बिता सकते हो। बट मुझे लगता है इंग्लिश से ज्यादा एक कोर सब्जेक्ट अब एसएसटी बन के आया है। सैटरडे को आप क्या कर सकते हो? रिवाइज एवरीथिंग जो आपने पढ़ा पूरे के पूरे। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में सैटरडे को छुट्टी होती है कि नहीं होती। अगर आपके स्कूल में सैटरडे को छुट्टी होती है तो सैटरडे को आपने सुबह से लेकर दोपहर तक जो 3 बजे तक का टाइम है वो सब रिवाइज करना है, बिकॉज 3 से आगे का तो आपका नॉर्मल स्केड्यूल है। तो अगर आप ऐसे स्कूल में हो जहां पे सैटरडे को छुट्टी होती है, तो आप सुबह से लेकर 3 बजे तक का टाइम रिवीजन में बिताओगे। अगर आपके स्कूल में सेकेंड सैटरडे छुट्टी होती है बस, और लास्ट सैटरडे, तो यार देखो आपको अपने स्कूल के हिसाब से चलना होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी तो नहीं होती लेकिन बच्चे बहुत कम आते हैं, तो मैं जानता हूं ऐसे बच्चों को जो सैटरडे स्कूल नहीं जाते। अगेन मैं गलत मैसेज नहीं दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे काम करते हो। अच्छा, कहीं ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स होते हैं जहां पे सैटरडे को छुट्टी होती है, जैसे हमारे पेड बैच में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है। अगर है ऐसी तो आप उस दौरान भी रिवीजन कर सकते हो, अगर ऐसा है तो। लेकिन संडे तो हम क्या करेंगे बता रहा हूं। तो आपको अपना अपना जो भी लेफ्ट ओवर्स है, क्योंकि आप पूरे हफ्ते तो कहीं ना कहीं भटक जाओगे राह से, कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप राह से भटक के
कभी दोस्तों के साथ चले जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, कोई बर्थडे पार्टी आ जाएगी, ऐसा होता है ऐसा, और ये नॉर्मल है बेटा। इंसान किताबों में घुसा रहेगा तो जीवन कैसे जिएगा, ये भी एक फैक्ट है, हो जाएगा ऐसा। तो सैटरडे को वो लेफ्ट ओवर्स जो है आपके, उसको पूरा करना है, बैकलॉग नहीं होने देना है, कसम खाना है। मैं एक आध दिन का बैकलॉग झेल लूंगा, लेकिन हफ्ते का बैकलॉग नहीं झेलूंगा भैया। हफ्ते में जो भी छूटा उसे पूरा करूंगा मैं। यानी मंडे को जब मैं दोबारा पढ़ाई करने बैठ रहा हूं तो कसम खानी है कि मेरा कुछ बचा हुआ नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, ये कहना चाह रहा हूं। संडे को आपको चिल रहना है। अभी हर संडे देखो, अभी मैं कहूंगा, आप अगर आपको कोई कह रहा है ना अभी कि संडे भी पढ़ाई करो, देखो यार 10th क्लास मुश्किल नहीं है बच्चों। अगर आपने लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करी तो मुश्किल लगेगी, 10th क्लास मुश्किल नहीं है। संडे को चिल मारना, आपको लग रहा है मैंने बहुत चिल मार लिया, आप घूम आए कहीं फैमिली के साथ, जो भी है, लेकिन फिर भी अगर आपको 2-4 घंटे आपको फ्री मिल रहे हैं तो लाइट रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मंडे को आपको एक इंपॉर्टेंट काम स्कूल में लेके जाना है और आप नहीं कर पाए थे संडे को, तो संडे कर लेना, ऐसा होता है। मंडे वाला काम हम संडे को कभी कभार करते हैं, लेकिन संडे को छुट्टी मनाना, कम से कम छुट्टी कब कम से कम छुट्टी अप्रैल मई जून तक तो मना ही लेना यार, इतना इतना बर्डन मत देना अपने आप को। फिर अगर बात करें ब्रेक डाउन द सिलेबस, देखो सिलेबस को ब्रेक डाउन करना सीखो, मैं आपको बताता हूं, इस पे तो मैं आऊंगा, लेकिन एक चैप्टर को ब्रेक डाउन करो प्लीज। चैप्टर को आपको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, चैप्टर को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश में शायद ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इंग्लिश एक स्टोरी होती है, लेकिन साइंस के एक चैप्टर से बात कर लेते हैं। मान लो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, अच्छा मैं अभी 9th का कोई चैप्टर का एग्जांपल देता हूं बिकॉज अभी सबने 10th क्लास के चैप्टर पढ़े नहीं होंगे। 9th क्लास का कोई चैप्टर उठा लेते हैं, मान लेते हैं मोशन चैप्टर उठा लेते हैं। मुझे पता है 10th में आ गए हो, आने वाले, लेकिन 9th क्लास के एग्जाम्पल से बात करते हो। तो मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी तक का एक पार्ट बना लो, तो एवरेज वेलोसिटी या उससे पहले को एक पार्ट बना लो, दूसरा पार्ट बना लो इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा पार्ट बना लो ग्राफ्स। इन तीनों को 3 हिस्सों में पढ़ो। एक हफ्ते में अगर आप अभी एक चैप्टर कर रहे हो, 3 दिन आएंगे आपके पास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एक चैप्टर के 3 हिस्से बना लिया आपने, समझ गए। तो पहला हिस्सा मंडे को कर लिया, अगेन डेज वेरी करेंगे, फिर वेडनेसडे को कर लिया, फिर फ्राइडे को कर लिया। अच्छा, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पेड बैच में कैसे पढ़ाई हो रही है, आपके ऑफलाइन में कैसे पढ़ाई हो रही है। तो जो भी पढ़ाई हो रही है उसके साइड बाय साइड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना लेना, या तो टीचर की मदद लेना। जैसे हम लोग पेड बैच में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देते हैं कि भैया ये पढ़ लिया हमने, अब इसके क्वेश्चन बनाएंगे हम, कुछ 20 मैं बनाऊंगा, कुछ 20 आप बनाओगे, फिर होमवर्क ले लेंगे, डाउट ले लेंगे। अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी कोई किताब खरीदना जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे, टॉपिक वाइज, और पहले वो टॉपिक रिवाइज करना, उसके बाद वो क्वेश्चंस आपको करना। अच्छा, सारे पेड बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका नाम साइंस एंड फन है, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वैसे ब्रेक डाउन करूं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लॉन्गर ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। लॉन्गर ब्रेक डाउन का मतलब है मैथ्स में ना कुछ सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर होते हैं, वो आपको ब्लूप्रिंट से, रफ ब्लूप्रिंट से बदल जाएगा, वरना अपने टीचर से पूछ लेना। साइंस में भी मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब पे भी बताऊंगा, पेड बैच में भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा वेटेज के चैप्टर कौन से, तो उनको पे आप फोकस ज्यादा करो। या फिर जो आपको मुश्किल लग रहा है, जैसे मैथ्स में कई बच्चों को ऐसा हो सकता है कि अलजेब्रा बड़ा आसान लगता हो लेकिन ज्योमेट्री मुश्किल लगती हो, या ट्रिग्नोमेट्री, आप सबको पता है एक नई ब्रांच आने वाली है मैथ्स में आपके 10th की, ये आपसे ज्यादा मेहनत मांगेगी ही मांगेगी। तो इस पर ज्यादा मेहनत करना है, इसके ज्यादा सवाल बनाना। किस दिन आपको लगे यार आज तो मेरे पास कुछ पढ़ाई करने को है ही नहीं, मैं ऑफलाइन जहां गया था वहां पढ़ाई कुछ हुई नहीं, तो अब मैं रिवाइज क्या करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री उठा लो, उसके ज्यादा क्वेश्चन बना लो। तो जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उन पे आपको फोकस ऑब्वियस से बात है ज्यादा करना ही करना होगा। सोशल साइंस में ग्राफ्स हो गए, मैप्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स को फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में चिपका लो, अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। बाकी हाउ टू रिटेन मेमोरी पावर, उसके बाद मैंने साइंस एंड फन मोटिवेशन चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप चेक कर सकते हो। अब आपको प्रायोरिटी देनी होगी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को। देखो कभी कभार बच्चे ऐसा होता है जिसको यार साइंस पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं स्कूल में भी बैठ के साइंस पढ़ लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि मान लो एसएसटी मुश्किल लगता है, तो वो एसएसटी तभी पढ़ सकता है सबसे ज्यादा फ्रेश हो। तो ऐसे डिवाइड करो। आज आंख, इस वीडियो को देखने के बाद आप आंख बंद करके ये सबसे पहले इमेजिन करो कि सबसे मुश्किल आपको क्या लगता है और सबसे आसान क्या लगता है, उसके हिसाब से स्केड्यूल बनाओ। टाइम टेबल के ऊपर भी साइंस एंड फन मोटिवेशन के बहुत सारे वीडियोस बनाई है, तो ये भी ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट और टॉपिक्स विच यू फाइंड टफ, स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन देम। यानी अच्छा, अब आप ये देखो, अगर आपको लग रहा है कि यार इस हफ्ते मुझे एक मुश्किल चैप्टर शुरू हुआ है मेरे ट्यूशन में, मेरे पेड बैच में, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा रोक धाम लगा दो कि यार मैं इस हफ्ते ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूंगा। लेकिन आप प्लीज ऐसे मत करना
कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो मुश्किल चैप्टर है, से बाद में कर लूंगा, वो निकल गया, फिर वो निकल गया, फिर नहीं आएगा। तो जो चैप्टर मुश्किल आपको लग रहा है उस पे आप पूरा हफ्ता दो। आप कहो कि नहीं यार मैं ना इस हफ्ते ये पढ़ूंगा, है ना, हाँ ठीक है, बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, स्कूल का होमवर्क हो गया, ऑफलाइन में कोई टेस्ट है, ऑनलाइन में कोई टेस्ट है, कोई यूनिट टेस्ट है, लेकिन आप प्रायोरिटी दे दो कि यार ठीक है मैं रात को रोज 11 बजे सोता हूँ ना, 11:30 सोऊंगा, आधा घंटा पढ़ाऊंगा और रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा दूंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी को। बेटा ये करना होगा। मैं फिर बोल रहा हूं 10th क्लास मुश्किल नहीं है, लेकिन बन जाएगी अगर आपने मेहनत नहीं की, रोज थोड़ी थोड़ी। और लास्ट कहा कि नहीं यार रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से बढ़िया लास्ट को मेहनत, लास्ट में ज्यादा मेहनत से कुछ नहीं होगा। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं रिवीजन इज द की। अब रिवीजन कैसे करनी होगी ये तो मैंने आपको समझाया, बट फिर भी ध्यान रहे कि अगर मैं बोर्ड के एग्जाम की बात करूं तो आपको 2 से लेकर 3 महीने पहले अपना सिलेबस खत्म कर लेना होगा। मैं अगेन अपने पेड बैच की एग्जांपल देके बताता हूं, अपने ऑफलाइन की, कि हम नवंबर में सिलेबस को खत्म कर लेते हैं। तो आपको भी बेटा जहां पे भी आप ऑफलाइन जा रहे हो, जहां पे भी आप यूट्यूब पे पेड बैच या कोई भी बैच ज्वाइन कर रहे हो, आपको पहले कंफर्म करना है कि सिलेबस कब खत्म हो जाएगा। अगर सिलेबस ही आपका वहां पे जनवरी में खत्म हो रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बनेगी, समझ रहे हो बेटा, ब्लेंडर हो जाएगा। तो अगर आपका सिलेबस नवंबर अच्छे से खत्म हो रहा है तो आपके पास दिसंबर बच जाएगा, जनवरी बच जाएगा और आधा फेब बच जाएगा। 2.5 महीने आपके पास बच जाएंगे, बिकॉज मान के चल रहे हैं इस बार अगर नई पॉलिसी के हिसाब से बात करें तो अलग बात है, बट पिछले साल वाला ही फॉर्मेट मान के चले तो बीच में मिड फेब में आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप नवंबर में पेपर खत्म, सिलेबस अब नवंबर में कब खत्म हो रहा है डिपेंड करते हैं, जैसे मान लो हमारे 15 नवंबर को सिलेबस खत्म हो जाता है एवरेजली, तो आपके पास तो 3 महीने हो गए, 15 नवंबर से दिसंबर, फिर जनवरी और फिर फेब भी। तो 3 महीने में आप पूरे सिलेबस को 3 बार रिवाइज कर सकते हो। जैसे हम क्रैश कोर्स लेके आते हैं तो क्रैश कोर्स में 1 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज कराते हैं। अगर आप महापैक परचेस करते हो हमारा तो आपको बैच 1.0 2.0 और 3 मतलब क्रैश कोर्स भी मिलेगा। तो अगर 1 महीने में टीचर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवा सकता है तो 3 महीने में आप 3 बार तो रिवाइज कर सकते हो ना। तो गोल बनाना है कि मैं नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लूं। ये बहुत दूर की बात है तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन भैया सिलेबस खत्म करना ही सब कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले साथ साथ याद होने चाहिए, की कंसेप्ट पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स याद होनी चाहिए, राइटिंग फॉर्मेट प्रैक्टिस, इन सब पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट तो देने ही होंगे। 2 से लेके 3 सैंपल पेपर तो सेल्फ हैं। हम लोग 10th वालों को 8 से लेके 9 पेपर करवाते हैं मतलब अगर मैं टेस्ट क्लास में करे गए पेपर, होमवर्क में दिए गए, डाउट लिए गए पेपर, इन सबको मिला लूं तो 15 से ज्यादा पूरे पूरे मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पे हमारे पेड बैच के अंदर। तो अगर आपको भी अपने जीवन में अच्छा स्कोर करना है तो इतने मॉक टेस्ट सैंपल पेपर लास्ट में करने ही होंगे। ये बहुत दूर का प्लान है, अभी तो आपकी जर्नी शुरू हुई है, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस ना करके, हाँ लेकिन ध्यान रहे हर पेपर में जो आपकी गलतियां हुई हैं उनके डाउट डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये एक रफ प्रकार का रोड मैप है जिसपे आपको ध्यान देना है। दोस्तों से बात करो, डाउट्स आ रहे हैं, टीचर से बात करो, टीम भी हम लोगों ने इसलिए रखी ताकि आपके डाउट्स कोई ना रह जाए। लेकिन हाँ लास्ट मोमेंट पे जाके मैराथन्स देख के पढ़ाई नहीं करनी है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बहुत आसान है 10th, बहुत मजेदार है। लॉन्गर टर्म का विजन रखो। आप जब पढ़ाई करने बैठो तो सोचो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, ये टॉपिक से मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये टॉपिक में डेली लाइफ में कहां लग रहा है, आओ कुछ नया सीखते हैं। इस भावना से अगर आप जाओगे कि यार मुझे मार्क्स के लिए पढ़ना है तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। आओ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा तो मजा आएगा। बाकी अगर आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको सारे के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अप्रैल 1st वीक से बैचेस शुरू है, बहुत मजा आने वाला है। अगर मैंने आपको यूट्यूब पे लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छा पढ़ाया 9th को, तो 10th में डे 1 से सोचो कितनी मेहनत होगी। बड़ा मजा आता है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, खासकर हमारा महापैक जहाँ पे हम बैच 1.0 2.0 और क्रैश कोर्स भी देते हैं। अगर आपको इसकी और डिटेल्स जाननी है तो साइंसन इसी के पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की, जाके देख सकते हो। बाकी तैयार हो जाओ, आप सबको आपके 10th के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको आपकी मनचाही स्ट्रीम मिले। लव यू, मिलते हैं।